How are you, students? I hope you all are fine. So today we are going to read the chapter Miranda married Ferdinand. So first we will read about the lesson. Shakespeare's The Tempest believed to have been written in 1610-11 and thought by many cities to be the last play that he wrote alone. It is set on a remote island. It tells us about the sorcerer Prospero, rightful Duke of Milan, who plots the restore of his daughter Miranda to her rightful place using illusions and skillful manipulations. Read this adapted version of the play to know the story. So ये जो स्टोरी है वो छोटी सी बेटा शेक्सपियर से रिलेटेड स्टोरी है, जिसके अंदर जो टेम्पेस्ट बिलीव करते हैं किस पर, जो 1610 में और 11 में लिखा गया है कि बहुत सारी जो सिटीज़ हैं लास्ट प्ले में वो किस तरह से अलोन रह जाती हैं, उनके बारे में लिखा है और किस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आयरलैंड को किस तरह से रिमोट किया जा रहा था। और बताते हैं कौन, प्रॉस्पेरियो जो एक राइटफुल ड्यूक है मिलान के, वो बताते हैं कि प्लॉट को रिस्टोर करने के लिए उनकी जो डॉटर है मेरिंडा वो किस तरह से राइटफुल प्लेस पर उनकी मदद करती है, किस चीज़ को यूज़ करके, इल्यूजन्स को यूज़ करके और स्किल को यूज़ करके मैनिपुलेशन करती है। तो पढ़ते हैं, लेट्स बिगिन द चैप्टर। देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड मैजिशियन नेम्ड प्रॉस्पेरियो एंड हिज लवली डॉटर मेरिंडा ऑन अ लोनली आइलैंड। तो यहाँ पर सिर्फ एक अकेले इकलौते आइलैंड के ऊपर कौन रहते थे, ओल्ड मैजिशियन जिनका नाम था प्रॉस्पेरियो और एक उनकी लवली डॉटर जिनका नाम था मेरिंडा। प्रॉस्पेरियो न्यू सो मच ऑफ द आर्ट ऑफ मैजिक दैट ही वॉज एबल टू कमांड द स्पिरिट्स ऑफ द आइलैंड टू ओबे हिम। जो प्रॉस्पेरियो था उसके पास क्या था, मैजिक है ना, आर्ट ऑफ मैजिक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, स्पिरिट जो आइलैंड के स्पिरिट्स है वो भी उसके आगे ओबे करती है, मतलब वो हर तरीके से उन कमांड को फॉलो करा सकता है। Ariel, the chief of these gentle spirits, was a lively little creature who was not only devoted to Prospero but also full of mischief. Ariel was the invisible to all eyes, but Prospero entrusted his most important task to him. अब यहाँ पर जो एरियल है, जो एरियल का नाम दिया गया है वो कौन है, चीफ ऑफ दिस जेंटल स्पिरिट, जो जितनी भी जेंटल स्पिरिट है उनका चीफ है। और साथ में वो जितने भी क्रिएचर्स हैं, नॉट ओनली डिवोटेड टू द प्रोस्पेरियो, बल्कि जितने भी चीफ हैं वो क्या करते हैं, फुल ऑफ मिशीफ से भरे हुए हैं, मतलब शरारतों से भरे हैं। एरियल वो सब चीज़ें इनविजिबल कर सकता है, लेकिन जो प्रोस्पेरियो है वो एंट्रस्टेड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, वो क्या करता है, भरोसा करता है और उन चीज़ों को ही टास्क में लेके आता है जिसको वो इंपॉर्टेंट समझता है। वन डे प्रोस्पेरियो रेज्ड अ fearful storm by means of his magic power. He took his daughter to the beach to watch a ship struggling against the wind and waves. The ship seemed like to sink at any moment. Hearing that those on the ship were human beings, and she and her father were, Miranda was filled with pity for those on board. तो यहाँ पर एक दिन की बात है कि प्रॉस्पेरियो जो है वो फियरफुल स्टॉर्म को देखता है और अपनी बेटी को भी वहाँ बुलाकर डॉटर को बीच पर ले जाकर वहाँ पर दिखाता है कि किस तरह से जो शिप है वो स्ट्रगल कर रही है, किसके अगेंस्ट, विंड एंड वेव्स के अगेंस्ट। और वो ये भी देखता है अब वो कभी भी मूवमेंट में, किसी भी मूवमेंट में सिंक कर सकती है। ये सारी बातें सुन के जो मिरिंडा है वो कैसी हो जाती है, उसको दया आ जाती है, पिटी है ना, और जो भी बोर्ड पर बैठे हैं तो उनका क्या होगा, तो फादर से इस तरह से वो क्वेश्चन भी पुटअप करती है। ओ माई डियर फादर, शी क्राइड, इफ यू हैव रेज्ड इन ड्रीडफुल स्टॉर्म, हैव पिटी ऑन द पीपल बोर्ड द शिप, प्लीज डोंट लेट देम ड्रॉन। तो वो क्या कहती है कि इनको डूबने मत दो, और वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि आपने जो स्टॉर्म किस तरह से उठा रखा है तो इसको क्या करो, आप इसको शांत कर दो। Do not be anxious, my child, her father comforted her. No one will be harmed. He paused and then went on. तो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि बेटा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके जो फादर हैं वो उसको कंफर्ट फील कराते हैं और बोलते हैं कोई भी इसमें हार्म नहीं होगा, और वो उन चीज़ों को वहीं पे पोस्ट कर देते हैं। माई डॉटर, इट इज़ नाउ टाइम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग। 12 years ago I was Duke of Milan, and you, my only child, were a princess and my only heir. Even at wartime, my chief interest was the study of magic. I spent most of time
in my study with my books. I left the management of my dukedom to my younger brother Antonio. I trusted him, but he turned out to be false and treacherous. He plotted to rob me of my dukedom, and he was helped by the king of Nepal's Alonso. He in his wrong deed. So वो बताते हैं कि मेरी डॉटर, अब ये टाइम आ गया कि मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूं. 12 years ago, मतलब 12 साल पहले, जो ड्यूक ऑफ मिलान एंड यू ओनली चाइल्ड वर अ प्रिंसेस एंड ओ माई ओनली हेयर. तो वो बताते हैं कि किस तरह से जो ड्यूक ऑफ मिलान है वो किस तरह से वहाँ के प्रिंसेस थे और वहाँ की प्रिंसेस रानी के बारे में बताते हैं पूरा, और बताते हैं कि किस तरह से चीफ इंटरेस्ट लेते थे स्टडी ऑफ मैजिक में, कि मैं अपना टाइम सारा का सारा स्पेंड कहाँ पर करता था, स्टडी के अंदर, बुक्स के साथ स्पेंड करता था, और मैंने कुछ टाइम के लिए अपना जो ड्यूकडम है वो अपने यंगर ब्रदर, छोटे भाई को दे दिया था, जिनका नाम यंगर ब्रदर एंटोनियो को. उसके बाद मैंने उन पर ट्रस्ट किया, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को, सब चीज़ों को लूट कर, पूरा जो आपका ड्यूकडम था उसको लूट कर कहाँ पर चले गए. ही वॉज हेल्प्ड बाय द किंग ऑफ नेपलस एलोंसो. और जो किसने उसकी मदद की, नेपलस एलोंसो ने मेरे ब्रदर की हेल्प की और सारा का सारा ड्यूकडम रोम करके वो उनको गलत डीड किया, मतलब उनको गलत रास्ता दिखाकर वो सारी चीज़ों को मेरे से दूर कर दिया. My cunning brother put us in a rotten boat without oars and sails and pushed us out to sea. He thought what he would certainly perish. Fortunately, a kind old man named Gonzalo saved us. He placed the boat, water, provisions and apparels land something I most prize, namely my book on magic. I shall always be thankful to him because we were able to reach his island of ours. तो बताते हैं कि किस तरह से जो उसके जो ब्रदर थे, कनिंग ब्रदर, कनिंग क्या होता है बेटा, चालाक, जो उसके चालाक भाई थे, उन्होंने किस तरह से उसको रोटन किया और पुट अस रोटन बोर्ड विदाउट ओर्स एंड सेल्स द पुशेस द इनटू द सी. और वो फिर क्या हुआ, पुशेस अस इनटू द सी, और एक तरह से उनको फेंक दिया. ही थॉट दैट ही वुड सर्टेनली पेरिश. फॉर्चुनेटली क्या किया, फॉर्चुनेटली भाग्यवश उनको किसी ने बचा लिया. और वो कौन थे, एक किंग थे जो ओल्ड मैन, जिनका नाम था गोंजेलो. उन्होंने उनको सेव किया और प्लेस किया क्या, बोट के अंदर, प्रोविजंस के अंदर, और लैंड दी द मोस्ट प्राइज्ड नेमली और माई बुक्स ऑन मैजिक के बेस पर. आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम. इसलिए मैं हमेशा उनको क्या करता हूँ, थैंक करता हूँ. और वी आर एबल टू रीच दिस आइलैंड ऑफ आर्स. और हमेशा इसलिए मैं इस आइलैंड पर रहता हूँ और उनका थैंक भी करता हूँ. नाउ Prospero continued, I shall tell you why I have raised this fearful storm. On the ship over there are my enemies, my brother Antonio and the king of Naples. They will be cast ashore and I shall meet them face to face. They will be in power and at my mercy. तो वो बताते हैं किस तरह से कि ये चीज़ें मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ. नाउ प्रोस्पेरियो कंटिन्यू करते हैं कि आई शैल, मैं तुम्हें बता दूँ कि जो ये चीज़ें हो रही है, फियरफुल स्टॉर्म है, वो कैसे आता है. वो देयर इज़ माई एनिमीज़, वो सारे के सारे क्या हैं, मेरे एनिमीज़ हैं. माई ब्रदर है वो एंटोनियो है, और साथ में कौन है, द किंग ऑफ नेपलस हैं. दे विल, वो जो करेंगे कैसे, वो अश्योर करते हैं इन चीज़ों को कि वो हम कभी ना कभी मिलेंगे, और इस जो पावर है मेरे पास, दे विल बी इन माई पावर एट माई मर्सी. और वो कहाँ पर, सिर्फ मेरी मर्सी पर ही आज के टाइम में जीवित हैं. Then there was silence between the two. अब वो दोनों के बीच में क्या हुआ, बिल्कुल साइलेंट. He touched his daughter with his magic wand and made her fall asleep. Ariel had just appeared to tell his master what he had done with the passengers and crew of the ship. Mirinda would have been alarmed if she had seen her father talking with the empty air. तो अब उसने क्या देखा, वो देख रही है कि देयर वॉज अ साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस हो गया. और वो अपने डॉटर को जैसे ही टच करता है विद द मैजिक वैंड के साथ, तो वो क्या होती है, वो उठ जाती है. जैसे होता है ना कि हम कैसे होते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एकदम से कॉन्शियस हो गई, अस्लीप हो गई. अब एएसएल हैड जस्ट अपीयर क्या करता है, वो मास्टर को बताता है, और क्या बताता है, व्हाट ही हैड डन विद द पैसेंजर्स, कि पैसेंजर्स के साथ क्या क्या हुआ था, क्रू में और शिप के अंदर क्या हुआ. मिरिंडा वुड हैव बीन अलार्म्ड. अब वो क्या करती है, वो जाग तो गई थी. इफ शी हैड बीन द हर फादर टॉकिंग विद द एम्प्टी एयर, तो वो देख रही है कि किस तरह से जो उसके फादर हैं वो एम्प्टी एयर से बात कर रहे थे. Well, my brave spirit, how have you performed your task? Prospero asked Air.
तो एल से क्या पूछती है, एल से पूछती है, प्रॉस्पेरियो पूछता है कि ये बताओ स्पिरिट, माय ब्रेव स्पिरिट, व्हाट, आपने आज के टाइम में आज क्या परफॉर्म किया और आपने क्या टास्क कंप्लीट किया है। एल told what all terror had the storm caused and how the king's son Ferdinand was the first to jump into the sea। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जो एल ने बताया कि जो टेरर है वो स्टॉर्म में वो अब क्या कर सकते हैं, वो आ चुके हैं। हाउ द किंग का जो किंग का बेटा था, जिस किंग के बेटे का नाम क्या था, फर्डिनेंड, अब वो फर्स्ट जंप कर चुका था इनटू सी। ग्रेट वेल डन, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। नाउ गो एंड ब्रिंग योर यंग प्रिंस हेयर, माई डॉटर मस्ट सी हिम। प्रॉस्पेरियो स्माइल्ड एट सम सीक्रेट आइडिया इन हिज माइंड। अब वो क्या कहते हैं कि वाह बहुत अच्छे, अब तुम जा सकते हो, और क्या बोलते हैं, ब्रिंग द यंग प्रिंस हेयर, और जो वो यंग प्रिंस है उसको यहाँ पर लेके आओ। मेरी जो डॉटर है, प्रॉस्पेरियो स्माइल्ड एट सम सीक्रेट आइडिया इन हिज माइंड, और वो बोलता है कि किस तरह से उनके दिमाग में कोई सीक्रेट आइडिया है और स्माइल करती है। प्रॉस्पेरियो गेव सम अदर कमांड्स टू एरियल एंड promised to free him after they had been completed। तो प्रॉस्पेरियो क्या कहते हैं कि उनको कमांड देते हैं, किसको, एल को, कि प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, ठीक है। had been compelled, it obediently flew off और to where the Ferdinand was sitting sadly, जहाँ पर जो फर्डिनेंड है वो आराम से बैठी हुई थी, थोड़ी सी कैसी थी, वो थोड़ा दुखी होकर बैठी थी रोक पर। एयर कमांडेड हिम कम सर फॉलो मी, और वो जो एयर है वो क्या बोलता है, उसको कमांडेड करता है कि सर प्लीज मेरे पीछे आइए। द यंग प्रिंस वॉज एस्टोनिश्ड एट हियरिंग अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी एयर, बट ही ओबेड। एयर sang a song to lead him to Prospero and Marina who were sitting in the shade of a tree। जो यंग प्रिंस है एस्टोनिश्ड, वो क्या करता है, खुश हो जाता है, क्या सुनकर, बहुत अच्छी सी आवाज़ सुनकर कि हवा में कुछ अच्छी सी आवाज़ है, और वो ओबे करता है, और साथ में क्या कहता है, एक अच्छे सॉन्ग को भी गाने लग जाता है। जो मेडिना होती है वो क्या करती है, वो वहाँ पर एक ट्री की शेड में बैठी होती है। कम अप टू दीज येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स, तो वो क्या किस तरह से एक थोड़ा सा पोम में आ रहा है कि कम अन टू दीज येलो सैंड्स एंड देन टेक हैंड्स, तो बोलते हैं कि येलो सैंड्स के लिए, जो वहाँ की मिट्टी होती है उसके लिए कि आ जाओ, एंड देन टेक हैंड्स, और अपने हाथों में ले लो। Crusted when you have and kissed the wild waves waste, foot it fitly here and there, and sweet spirits and button fear. Hark, bark, bo, bo, the watchdogs bark, bo, bo. Hark, hark, I hear the strain of strolling chanticleer, cry cock a diddle do। तो यहाँ पर जो एक थोड़ा सा ये पोएम वे में बता रखा है बेटा, तो इसमें बताया है कि किस तरह से यहाँ पर आवाज़ आ रही है डिफरेंट तरह की, डॉग्स की, बोबो, हाक, स्वीट्स, एक अलग लग रहा है कि वो कुछ स्प्रिट आने वाली है, एक स्वीट स्प्रिट है, तो उसकी जो मौजूदगी, जो उसका आने का एहसास है, उस तरह से वो सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर आउट होती जा रही है। मिरिंडा couldn't believe her eyes when she saw Ferdinand except for her father. She had never seen a man before. Oh father, look at the beautiful creature, she explained. Is it a spirit? तो मिरिंडा देखती है, मिरिंडा को विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, और वो क्या देखती है, फर्डिनेंड को, और क्योंकि उसके फादर के अलावा आज तक किसी ने उसको नहीं देखा था, तो वो पूछती है क्या ये ब्यूटीफुल क्रिएचर है, तो इस तरह एग्जामाइन करती है और पूछती है क्या ये वो स्पिरिट है। नो चाइल्ड, इट्स नॉट अ स्पिरिट, तो बताते हैं ये स्पिरिट नहीं है बेटा, ये हमारी तरह ही है, जैसे हम खाते और सोते हैं सेम वैसे ही ये भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। जो इसने क्या किया था, ही हैड जम्प्ड इनटू द सी, और जिसने सी के अंदर जंप लगा लिया था अपनी लाइफ को बचाने के लिए। लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड, और अब ये क्या कर रहा है, अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। मिरिंडा वॉज डिलाइटेड विद द साइट ऑफ द हैंडसम यंग प्रिंस। शी थॉट ऑल men had grey faces and grey beards like her father. Ferdinand was the astonished at finding so lovely a maiden in his wild and lovely sport. He took her for the goddess of the island and addressed her as once. Mirinda told him timidly that she was
नो गॉडेस बट अ सिंपल मेडन। तो बताती है कि जो मेरिंडा है तो उसने क्या किया था, उसने इतना डिलाइट फील किया कि उसने कभी भी इतना यंग और हैंडसम प्रिंस को नहीं देखा था। तो वो क्या देख रही थी कि जो भी वो क्या सोचती थी, उसकी थिंकिंग इस तरह की थी कि जितने भी मैन होते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने किसको देखा था, सिर्फ अपने फादर को देखा था। जैसे उसके फादर होते हैं वैसे ग्रे बियर्ड होती है और फेस उनका वैसे ही ग्रे होता है, वैसे ही वो सोचती थी कि हर एक ह्यूमन बीइंग वैसा ही होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब उसने उस बॉय को देखा तो क्या हो गया, उसको बड़ा क्या आश्चर्य फील हुआ, काफ़ी डिलाइट भी फील हुआ उस टाइम पर उसको। Madden in the wild and lovely sport, he took her the goddess of the island। तो क्या वो लेकर आए, कैसा लग रहा था कि जैसे ये यहाँ की गॉडेस है, रानी है। और एड्रेस्ड हर एज वंस, वो भी एड्रेस करता है कि ये कौन है। मिरिंडा टोल्ड हिम टिमिडली, अब जो मिरिंडा है वो आराम से बताती है प्यार से कि वो गॉडेस नहीं है बल्कि वो सिंपल मेडन है। प्रॉस्पेरियो वाज वेरी प्लीज्ड, अब वो भी देखकर उसको खुश होता है और दोनों फर्स्ट साइट में ही उनको लव हो जाता है। बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट हर देयर लव बाय पुटिंग डिफिकल्टीज इन देयर वे, लेकिन उसको जो उसने डिफिकल्टीज अपने देखी है तो उसकी वजह से वो क्या करती है, उसका टेस्ट लेना चाहती थी। सो प्रोस्पेरियो स्पोक ऑन फ्रेडिना हार्शली, यू आर अ स्पाई, यू हैव कम हियर टू सीज द आइलैंड फ्रॉम मी, आई वोंट लेट यू डू सो, यू विल बी टाइड एंड गिवन ओनली शेलफिश एंड रूट्स टू ईट। अब ये बताते हैं कि किस तरह से जो वो उसका टेस्ट ले रही है, वो किस तरह से ले रही है। वो कह रही है कि हमें पता है कि आप हमारे यहाँ पर क्या करने आए हो, हमारे आइलैंड को हमसे छीन लोगे और तुम क्या हो, यू आर अ स्पाई, तुम स्पाई हो एक, और तुम क्या हो, सेल्फिश हो, तुम्हारी रूट में ही क्या है, सेल्फिश है। मिरिंडा स्टार्टेड क्राइंग, और मिरिंडा क्या करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। डियर फादर वाई आर यू सो अनकाइंड, हैव पिटी ऑन हिम, तो वो कहती है कि आप इस तरह से अनकाइंड क्यों हैं और आपके लिए इसके लिए पिटी भी क्यों है। बट प्रोस्पेरियो डिड नॉट लिसन, लेकिन प्रोस्पेरियो को सुनता नहीं है। ही फाउंड सम हार्ड टास्क फॉर फर्डिनेंड टू परफॉर्म, पाइल अप दिस logs ऑफ वुड, ही कमांडेड हिम। और वो जो प्रोस्पेरियो है वो किस तरह का, कुछ सुनाई जैसे उसको नहीं देता, डिड नॉट लिसन मतलब वो ऐसा लग रहा है कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। और ही फाउंड सम हार्ड टास्क, वो क्या देखता है कि मुझे परफॉर्म करना, उसके आगे अपनी बातों को रखना एक बहुत ग्रेट टास्क के रूप में मेरे पास है। पाइल अप दीज logs ऑफ वुड, ही कमांडेड हिम। Ferdinand obeyed, but he soon grew tired. He was not used to do such hard work. Mirinda found him sitting exhausted by the logs. He didn't know that, invisible to them, her father was smiling with delighted at her. He was standing nearby and listening to all that they said. He was delighted to find that the two were so much in love. तो उसके फादर हैं वो सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से वो दोनों, जो फादर स्माइल करते हुए डिलाइटेड भी हो रहे थे अपनी बेटी पर, और किस तरह से पास में ही खड़े हुए सारी बातों को सुन रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से दे आर सो मच इन लव। व्हाट्स योर नेम, फर्डिनेंड आस्क्ड हर। अब वो क्या है, उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मिरिंडा, शी आंसर्ड। अब मिरिंडा कहती है कि उसका नाम क्या है, मिरिंडा। तो फर्डिनेंड टोल्ड हर दैट वन डे ही वुड बी किंग ऑफ नेपल्स, एंड वो कहाँ का किंग था, जहाँ पे आपको था ना कि उसके किसके किंग ने, जो नेपल्स के जो किंग थे उन्होंने उसकी हेल्प की थी, उनके ब्रदर की, है ना। तो वहाँ के वो किंग है एंड शी शुड बी हिज क्वीन, और वो वहाँ की कभी रानी भी बनेगी। लेकिन जो मिरिंडा है वो खुशी से रोने भी लग जाती है और बोलती है कि ये, शी आंसर्ड हिम वेरी सिंपली कि आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, मैं आपकी वाइफ तभी बनूंगी जब तुम मेरे साथ शादी करोगे। प्रोस्पेरियो हैड हर्ड इनफ व्हाट ही वांटेड टू हैपन, ही वाज नाउ श्योर दैट दे लव्ड ईच अदर ट्रूली, ही देयरफॉर केम इन फ्रंट ऑफ देम एंड सेड विद द काइंडनेस ऑफ स्माइल। तो किस तरह से उसके जो फादर आते हैं वो काइंडनेस स्माइल के साथ आते हैं। और ओवर हेड ऑल फर्डिनेंड, आई हैव ट्रीटेड यू हार्शली आई एडमिट, बट यू विल मेक फॉर इट बाय गिविंग यू माई डॉटर। तो वो कहते हैं कि मैंने आपके साथ ऐसे किया है तो मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, लेकिन जो मेरी डॉटर है वो क्या चाहती हैं वो भी हम देखते हैं। आई मियरली वॉन्टेड टू टेस्ट योर स्ट्रेच ऑफ लव, तो देखना चाहते थे कि आपका जो लव है वो रियली में ट्रू है या नहीं
नहीं, आई मस्ट लीव यू नाउ फॉर आई हैव वर्क टू डू एलवेयर, सिट डाउन एंड टॉक टिल आई कम बैक। मिरिंडा एंड फर्डिनेंड वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस वर्ड। तो वो क्या कहते हैं, आ जाओ, और बैठने के लिए बोलते हैं और बातें करते हैं, कम बैक, है ना। और फिर दोबारा जो भी बातें होती हैं उनकी कैसी होती हैं, बड़ी हैप्पी तरीके से होती है और सारे एक दूसरे के वर्ड सुन के भी खुश होते हैं। प्रॉस्पेरियो कॉल्ड एयर, वेल माई ब्रेव स्पिरिट व्हाट इज द न्यूज ऑफ माई एनिमीज, ही आस्क्ड हिम। अब जो प्रॉस्पेरियो है वो क्या पूछता है एयर से कि ये बताओ कि मेरी ब्रेव स्पिरिट अब जो एनिमीज़ हैं उनका क्या हाल है। तो एयर हंसता है और बताता है कि मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया है, वो ऑलमोस्ट हाफ डेड हो चुके हैं हंगर की वजह से, क्योंकि उन्हें वहाँ पर खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। आई रिमाइंडेड दैम फॉर देयर एविल ट्रीटमेंट ऑफ यू, आई टोल्ड दैम दैट दे वर बिगिन पनिश्ड फॉर इट, और इसलिए उनको इस चीज़ के लिए पनिश करना ही पड़ेगा। यू शुड हैव सीन देयर फेसेस, आपको उनके फेस देखने चाहिए किस तरह से हैं। फिल विद रिमोर्स एट देयर विग डीड्स, आई फील पिटी फॉर देम, और मुझे तो उन पर देखकर दया आती है। If you feel pity for them, then I, as a human being like themselves, ought to pity them all the more. Bring them here at once, please. तो वो कहते हैं कि तुम्हें अगर उन पर पिटी आ रही है तो ये चीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी महसूस कर सकता हूँ, तो हमें उन पर दया करनी चाहिए और उनको वापस बुला लेना चाहिए। Air flew off again. Wild music. Air drew a repentant man to Prospero's cave. With them came kind Glasio who 12 years before who helped Prospero in his distress. अब जो एयर है वो फ्लू ऑफ हो जाता है दोबारा से, और किसके साथ, वाइल्ड म्यूजिक के साथ, और एयर ड्रू करता है रिपेंटेंट मैन को प्रोस्पेरियो केव के अंदर। विद देम सेम काइंड ऑफ गेजियो हु 12 years बिफोर, जहाँ पर वो 12 साल पहले था। At first, the three men did not recognize Prospero in his magician's robe and long white beard, and when Prospero thanked Genzelo for saving his life and that of his daughter, they knew who he was. Antonio instantly begged Prospero forgiveness. अब यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से वो अपने जो ब्रदर है, उसका ब्रदर का नाम क्या दिया था बेटा, भूल गए, तो गेजेलियो, जो उसका ब्रदर था तो उसकी लाइफ को सेव कर लेता है, और किस तरह से फिर जो गेजेलियो है वो उससे माफी मांगता है। So did the king of Naples, Alonso. Prospero also forgave them as they promised to give him back his dukedom. अब क्या प्रॉमिस करते हैं कि आपस में कि हम जो किंगडम, जो ड्यूकडम लिया है तो वो उनको वापस कर देंगे। Prospero said to Alonso, I have gift for you too. So saying, he opened a door and showed them Ferdinand who was playing chess with Marina. तो यहाँ पर वो देखते हैं कि किस तरह से जो फर्डिनेंड है और साथ में मेरिंडा चेस गेम खेलते नजर आते हैं, और जो वो चाहते थे किस तरह से वो डोर को ओपन करते ही उनको सरप्राइज फील होता है कि क्या उनको देखने को मिला है, क्या शो हुआ है। इट वॉज अ ग्रेट जॉय फॉर द फादर एंड सन टू फाइंड ईच अदर सेफ एंड अलाइव। तो देखते हैं कि जो फादर है और सन भी दोनों क्या है, सेफ भी हैं और अलाइव भी हैं। लेट्स ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीथिंग नाउ, सेड प्रोस्पेरियो। तो प्रोस्पेरियो क्या बोलता है कि अब जो पुरानी बातें हो गई हैं उन सबको भूल जाते हैं। प्रोस्पेरियो देन एश्योर्ड हिज गेस्ट एंड देयर शिप and all the crew were safe. They were going to leave the Naples the next morning. Before they left the island, Prospero buried his books of magic deep in the earth and his magic wand as well. He would not need to use his magic power thereafter, and he had obtained all that he wished for. He had received his dukedom back, and the best was the Mirinda was going to marry Ferdinand, the king of Naples, here and man she loved. अब यहाँ पे जो प्रोस्पेरस था वो क्या क्या बोलता है कि सब चीज़ों को भूल जाओ, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या चाहते हैं कि सब के सब दे वर ऑल गोइंग टू लीव द नेपल्स, जो नेपल्स जगह है वहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो आइलैंड है उसको अब छोड़ देंगे, और दोबारा से जो मैजिक वो करते थे, जो उनको स्पिरिट पावर थी, वो अब उसका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन उनको इन मैजिक की जो डीप पावर है, जो अर्थ पर जो डीप पावर है उसका एनालाइज हो चुका था, वो उसको महसूस कर चुके थे, लेकिन आने वाले टाइम में शायद उनको ये चीज़ें यूज़ ना करनी पड़े, तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा।
Prospero now turned to Air and gave him freedom. My quaint Air, he said sadly, and I shall miss you very much, but you can go, you are free now. Air was filled with delight and flew away. तो जो उसका स्प्रिट थी जिसका नाम एयर था वो क्या करता है, प्रॉस्पेरियो को फ्री कर देता है और बोलता है कि अब तुम फ्री हो और तुम कहीं पर भी जा सकते हो। तो डिलाइटली फ्लू अवे हो जाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी जिसके अंदर आपने देखा किस तरह से भाई ने भाई को डिसीव किया, मतलब छोटा ब्रदर बड़े ब्रदर को कैसे डिसीव करता है और उसके बाद किस तरह से वो एक जो पावर होती है, जो मैजिकल पावर होती है, उसका यूज़ करके उनको भी सबक सिखाते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमने ये चीज़ों को समझा। तो बेटा अच्छे से स्टोरी रीड करेंगे और वॉच आउट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।